नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है सासू माँ। रिया माँ बनने वाली थी। यह उसका पहला बच्चा था। रिया के परिवार में सास ससुर, उसका पति और एक शादीशुदा ननद थी। रिया की साल भर पहले ही शादी हुई थी। रिया का पति विकास बैंक में मैनेजर था। रिया के ससुराल में सभी बहुत अच्छे थे। सभी रिया का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन रिया की ननद संध्या बहुत ही झगड़ालू प्रवृत्ति की औरत थी। लेकिन रिया की सास प्रतिमा जी अपनी बहू रिया का बहुत ध्यान रखती थी, जो कि संध्या को फूटी आंख नहीं सुहाता था। वो जब भी अपने मायके आती तो अपनी माँ के कान भरती की, माँ आप रिया भाभी की इतनी क्यों फिक्र करती हो? वो तो आपको पूछती ही नहीं है। जब देखो तब अपनी माँ से ही बातें करती रहती है। इस पर प्रतिमा जी कुछ नहीं बोलती, पर संध्या को अपनी माँ का अपनी भाभी के प्रति वे व्यवहार बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। कुछ दिनों बाद रिया की डिलीवरी हुई और उसने एक लड़की को जन्म दिया। डिलीवरी नॉर्मल थी तो जल्द ही उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। घर में खुशी का माहौल बन गया। प्रतिमा जी अपनी बहू के आराम के लिए हॉस्पिटल से आते ही बहू के लिए बिस्तर लगाने लगीं। शाम को रिया घर आई। कुछ दिनों के बाद छठी का फंक्शन था, तो घर में सभी रिश्तेदार और पड़ोसी आए थे। प्रतिमा जी घर का सारा काम भी देख रही थी और अपनी बहू रिया और बच्ची की भी देखभाल कर रही थी। घर में आने वाले रिश्तेदारों का भी ध्यान रख रही थी। उनकी बेटी संध्या भी वहां आई हुई थी। अपनी माँ को यूं काम करता देख उसे सहन नहीं हुआ और वह बोली, माँ लड़की हुई है तो इतनी भी क्या खुशी है आपको, जो आपको फुर्सत ही नहीं है। इतना करोगी तो भाभी आपके सर पर चढ़ जाएंगी। प्रतिमा जी ने बेटी की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और अपने कामों में लगी रहीं। फिर कुछ दिनों बाद प्रतिमा जी अपनी बहू के लिए काजू बादाम पिस्ता घी सब कुछ खरीद कर लाईं और अछवानी का मसाला बनाने लगीं। उनकी बेटी भी अभी मायके में ही थी। उनकी बेटी को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बोली, मम्मी अब इतना भी क्या बहू को करना, लड़की ही तो हुई है। आपकी बहू को लड़का होता तो कोई बात भी होती। आप तो खूब खर्च कर रही हैं। ड्राई फ्रूट्स कितने महंगे हैं। आप गोंद के लड्डू और अछवानी बनाकर बहू को दे रही हैं। क्यों, मैंने तुझे नहीं बना कर दिया था? प्रतिमा जी ने इस बार अपनी बेटी को जवाब दिया था। अरे तो मैं आपकी बेटी हूँ ना माँ, तो मुझे तो देना ही चाहिए आपको। और वैसे भी मुझे तो लड़का हुआ था, संध्या ने इतराते हुए कहा। हाँ, तुम मेरी बेटी हो तो क्या रिया मेरी बहू नहीं है? और लड़का हो या लड़की, औरत को दर्द तो बराबर का होता है ना बेटी। चाहे बहू हो या बेटी, दर्द और तकलीफ तो सबकी एक जैसी होती है। याद है ना तुम्हें, जब तुम्हारी डिलीवरी के समय तुम्हारी सास ने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी, तो तुम्हें कितना दुख हुआ था और तुम कितना रोई भी थी। तुम्हें भी मैंने जितना हुआ था उतना किया था। उस समय तुम्हारा भाई भी कोई नौकरी नहीं करता था, सिर्फ तेरे पापा की ही आमदनी से घर चलाना पड़ता था। उस समय जितना था उतने में ही मैंने तुम्हें भी किया। अब तो मेरा बेटा भी नौकरी करता है, अब जितना है उतने में बहू को भी कर रही हूँ। ऐसे समय में बहू बेटी दोनों को ही माँ या सास की ही ज़रूरत पड़ती है। बहू का मायका दूर है तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ कि जा तेरी माँ ही तुझे करेगी, सास नहीं करेगी। और कल को मुझे जब कुछ होगा और मुझे बहू की ज़रूरत पड़ेगी और बहू ने मुझे कहा कि आप भी अपने दुख में अपनी बेटी के पास ही जाओ, तो मैं क्या तुम्हारे यहाँ जाऊँगी? और अगर चली भी जाऊं तुम्हारे यहाँ तो कब तक रहूंगी? फिर तो मुझे बहू के पास ही आना होगा। अब तुम ही देखो, तुम्हारी सास ने जब तुम्हें कोई सहारा नहीं दिया तो तुम उन्हें अभी तक कितना कोसती हो। तो तुम चाहती हो कि कल को मेरी बहू भी मुझे कोसे। संध्या माँ की ये बातें सुनकर चुप हो गई। फिर उसने कभी कुछ नहीं कहा। दोस्तों, ननद ऐसी भी होती हैं जो ये सोचती हैं कि मैंने अपनी ससुराल में जो भी दुख उठाए वो मायके में मेरी भाभी भी उठाए। पर अगर सासू माँ
प्रतिमा जी जैसी हो तो घर टूटने से बच जाता है। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।